बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐसा खुलासा किया है जिससे हड़कंप मचेगा। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से आए दिन खुलासे कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर वाला मामला बढ़ता जा रहा है और विपक्ष लगातार मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस्तीफे की मांग को लेकर हलचल भी तेज है। एनडीए एक तरफ, मुजफ्फरपुर जो हुआ उस परिवार से मिलने गई, तमाम चीजें। लेकिन कल ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया। ये कहा कि जैसे ही हमारी सरकार हटी, जैसे ही हम डिप्टी सीएम 17 महीने थे तो हमने उस डॉक्टर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही हम हटे ये लोग तुरंत उसको ले आए। विभाग का बंटवारा भी नहीं हुआ और ऐसे ही ले आए उसको। इसके बाद चॉकलेट की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, चॉकलेट की। आपको उनका बयान सुनाएंगे, पूरा वीडियो देखिए, उनका बयान आपको सुनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि चॉकलेट मिल रहा है, कितने करोड़ का। उनसे यह भी सवाल किया गया कि कितने करोड़ का चॉकलेट। तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अब तो छापा मरवाइए, रिटायर्ड अधिकारियों के घर मरता है ना, वैसे मरवाइए। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया, जिस डॉक्टर को हटाया गया है एनडीए ने, वो लीपापोती कर रही है सरकार। सभी चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर वाला मामला बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस सड़क पर भी उतरी, तमाम चीजें भी हुई, लेकिन अभी तक जो देखिए एनडीए की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। सम्राट चौधरी ने हालांकि कल कहा कि चुन चुन के कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। सरकार गिरने वाली बात कह दी है कि क्यों हुआ और हुआ जैसे ही हम हटे तो क्या क्या हो गया। ये सभी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल हुआ है, क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और चॉकलेट वाली बात, ये पूरा बयान सुनिए। कौन? आयुष ठाकुर सुपरिटेंडेंट है, सारा हिसाब किताब उन्हीं को ना देखना होता है भाई। उनके कैंपस का बिल्डिंग बन रहा है ना। हु इज द हेड ऑफ पीएमसीएस? टेल मी। अब आप तो होशियार हैं। हाँ, चॉकलेट के लिए कितना करोड़ का है सर? अब पता नहीं, अब जो छापा मरवाइए, रिटायर्ड इंजीनियर क्या मरता है ना, मरवाइए, पता चल जाएगा। अकेले मुजफ्फरपुर में अनेक बलात्कार की घटनाएं, बल्कि हत्या की जाती है बलात्कार के बाद। बक्सर में 10 से अधिक हत्याएं, छपरा में विगत 4-5 दिनों में 14 से 15 हत्याएं, आरा में गोली मार में 3 लोगों की हत्याएं, कल भी आरा में 2 लोगों की हत्याएं हुई, छपरा में 2 की हत्या हुई, बक्सर में 3 की हत्या हुई। अब एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए। एनसीआरबी का आंकड़ा के अनुसार 2005 के बाद यानी 20 साल में बिहार में नीतीश राज में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। यानी नीतीश जी के राज में 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, 25,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा किडनैपिंग हुई है, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। 2022 के बाद बिहार पुलिस अपराध के जो आंकड़े हैं वो छुपाने लगी है। एससीआरबी है, एससीआरबी में अपलोड ही नहीं किया जा रहा है कि हत्याएं कितनी हो रही है बिहार में, अपराध कितना हो रहा है, रेप कितना हो रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। और पुलिस जो है यहाँ की, वो अपराध को छुपाने में लगी हुई है। इसी कारण एससीआरबी के आंकड़ों को नहीं दिखाया जाता है। आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पर भी नहीं देखिएगा, हर जगह तो रहना चाहिए अवेलेबल, होता है, कई राज्यों में होता है, यहाँ क्यों छुपाने लग गया अचानक से लोग? क्योंकि अपराध हद तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री से 1 किलोमीटर के अंदर गोलियां चलती, किडनैपिंग होता है, रेप होता है, दंगा होता है, कोई मतलब नहीं है। आप सब लोगों ने देखा होगा
यानी मेरा कहने का मतलब है बिहार में सरकार का मुंह काला, बिहार में सरकार का मुंह काला और सड़कें, गलियां, रोड जो है खून से लाल हो चुकी है। ये बिहार की स्थिति है। सरकार का मुंह काला और सड़कें और गलियां खून के लाल रंगों से रंगी हुई है। सरकार की शर्म मर चुकी है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के आंखों का पानी सूख चुका है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का क्या हुआ? आज वैसी घटनाएं कितना बालिका गृह में हो रहा है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। इस निर्मम, निकम्मी और नकारा सरकार की संवेदना शून्य हो चुकी है। और ये सारा डीके टैक्स जो है, ये सब उसी ग्रुप के लोग हैं। जितना ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, भ्रष्ट अधिकारी या जो अभी फ़िलहाल में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, ये डीके टैक्स यानी सीएम हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से बिहार को चला रहे हैं। यानी ये सब जितने लोग हैं, आईएएस ठाकुर हो, फलना हो, चिल्ला हो, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग, जितना भ्रष्ट लोग हैं, ये सब डीके गैंग के लोग हैं। ये स्थिति जो है पूरे बिहार में हो चुकी है। तो आज हमको लगा कि ये जो झूठा जो कार्रवाई अमंगल पांडे जी ने किया है, इसका पर्दाफाश जो है किया जाए। आखिर क्यों नहीं आईएएस ठाकुर को निकाला गया, और जिस पे हमने कार्रवाई की थी वो वापस कैसे आ गया? फिर दिखावटी कार्रवाई के लिए आप उसको बाहर कर रहे हो। असल में ये पूरा खेल आईएएस ठाकुर को बचाने का है। और नोट कर लीजिए, जब तक पीएमसीएच का निर्माण चलता रहेगा 5,000 करोड़ का, तब तक आईएएस ठाकुर को ये लोग नहीं निकालने वाले।